शहर में तेज धूप, चिलचिलाती गर्मी और तेज रफ्तार गाड़ियों का शोर। ओफो मम्मी, थैंक गॉड घर पहुंची हूँ तो कुछ सुकून मिला है। इतनी ज्यादा गर्मी है बाहर। शहर में तो बाहर इस वक्त कदम रखना बहुत मुश्किल है। हाँ यार नंदनी, बाहर इतनी तेज गर्मी है, बहुत मुश्किल होता है। एक तो इस वक्त स्कूल कॉलेज को छुट्टी होती है तो इतना ज्यादा रश होता है, और ऊपर से गर्मी, ट्रैफिक जैम। ओ माय गॉड। यार नंदनी, जाओ जरा जल्दी से ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक ला दो। सच में बाहर गर्मी तो इतनी तेज है कि इस वक्त तो बाहर कदम भी रखना बहुत मुश्किल है। आप लोग कैसे बाहर जाते हैं, लेकिन अब हम स्कूल और ऑफिस छोड़ भी नहीं सकते। चलिए अच्छा, ये मैं जल्दी से एसी ऑन करती हूँ और ठंडी सी कोल्ड ड्रिंक लाती हूँ। ये है सुमित, नंदनी और उनकी बेटी सोनी, जो कि स्कूल से आती है और उसके पिता ऑफिस से आते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उन्हें। फिर वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और एसी चलाकर कुछ सुकून की सांस लेते हैं। लेकिन शहर में तेज़ ट्रैफिक, तेज़ धूप और गाड़ियों का शोर। लेकिन दूसरी तरफ गांव की गर्मी के हालात देखिए। बच्चे स्कूल से आए हैं और कच्ची सड़कों पर हंसी खुशी चल रहे हैं। फिर कुछ ही देर में वो अपने खेतों की तरफ जाते हैं जहां बहुत अच्छी हवा चलती है। फिर एक बड़े दरख्त के नीचे बैठकर सुकून से बातें करते हैं हंसी खुशी। फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और यहाँ है सुमित का छोटा भाई अर्जुन, जो कि खेतों से काम करके आया तो है, लेकिन दरख्तों की घनी छांव के नीचे बैठकर उसे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो बैठकर अपने दूसरे मजदूर और खेतों में काम करने वाले दोस्तों के साथ बातें करता है और फिर हंसी खुशी घर चले जाते हैं। अरे आज मेरे दोनों बच्चे जल्दी घर आ गए हैं। चलो आओ अर्जुन बेटा और बबलू बेटा, आ जाओ। रास्ते में तुम दोनों को गर्मी लगी होगी आते हुए। बहू जा जरा जल्दी से ठंडा सा नींबू पानी बना दे। वाह माँ, क्या नींबू पानी बनाया है। और दादी माँ, खेतों से आते हुए हमें बिल्कुल भी रास्ते में गर्मी नहीं लगती है। हाँ माँ, सच में यहाँ गांव में बड़े बड़े दरख्त लगे हैं, खेतों की ठंडी हवा है। कहाँ यहाँ इतनी गर्मी है। जी ठीक कहा आपने। यहाँ पर बड़े बड़े दरख्तों का साया ही इतना है और खेतों की ठंडी हवाएं कि गर्मी का एहसास ही नहीं। फिर अर्जुन और उसका बेटा बबलू दोनों मुंह हाथ धोकर बैठते हैं और अर्जुन की पत्नी खाना बनाती है। जब सब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो माँ कहती है, अरे अर्जुन बेटा, बहुत दिन हो गए हैं सुमित यहाँ नहीं आया। उसे ज़रा फ़ोन मिला के कह दे अपनी बूढ़ी माँ से मिलने आ जाए। जी माँ, बड़े भैया को यहाँ कुछ दिनों के लिए गांव में बुला लेते हैं, कुछ दिन आके हमसे मिल ले। चले अच्छा, मैं उनको कॉल पे कहता हूँ। फिर अर्जुन अपने बड़े भाई सुमित को फ़ोन करके बुलाता है गांव रहने। और जहां सुमित का परिवार तेज़ गर्मी और गाड़ियों के शोर से होता हुआ जब गांव आता है तो गांव का माहौल देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कच्ची सड़कें, खामोशी, पुरसुकून फिज़ा, ठंडी हवाएं, इन सब से गुजरते हुए वो लोग घर पहुंचते हैं तो अरे मेरा बेटा सुमित आ गया है, कितने दिनों बाद तुझे देखा है। नंदनी बहू कैसी हो, और मेरी सोनी बेटी कितनी सुंदर हो गई है। छोटी बहू जाओ ज़रा बड़ी बहू और इनके परिवार के लिए जल्दी से ठंडा सा नींबू पानी बना कर ले आओ। आ जाओ तुम सब बैठो, सफ़र करके थक गए होगे। कौशल्या की छोटी बहू सीता जब सबके लिए नींबू पानी बनाकर लाती है तो अरे वाह सीता भाभी, आपके घर में फ्रिज नहीं है फिर भी इतना ठंडा नींबू पानी आपने भला कैसे बनाया है।
अरे बड़ी बहू, ये नींबू पानी मटके के पानी से बना है। गांव में सभी मटके घरों में रखते हैं। गरीब लोग हैं, यहाँ किसी के पास भी फ्रिज नहीं है, इसलिए सबने अपने घरों में मिट्टी के मटके रखे हैं और सबके घरों में ठंडा पानी होता है। हाँ नंदिनी, हम शुरू से यहाँ मटके का पानी ही पीते हैं, जो कि पीने के लिए भी अच्छा है और बहुत ठंडा होता है। शहर से आई नंदिनी को मटके के पानी से बना हुआ नींबू पानी बहुत अच्छा लगता है और वो हंसी खुशी सब बातें करते हैं। फिर दूसरे दिन जब सीता बाहर बैठी चूल्हे के पास टेंट लगाकर खाना पकाती है, तो नंदिनी उसके पास आती है। अरे वाह सीता भाभी, आप यहाँ बाहर टेंट लगाकर चूल्हे के आगे खाना पका रही हैं, फिर भी उतना गर्मी का एहसास नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? अरे नंदिनी, देखो यहाँ बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। आसपास बहुत बड़े बड़े दरख्त लगे हैं, तो उनसे ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। तो इसलिए बाहर चूल्हे पर काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस धूप आती है तो उसके लिए मैंने टेंट लगा रखा है। अरे हाँ बहू, देखा हमारे गांव का कमाल। यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लगती। आओ, अभी तो तुम्हें अपने गांव की ओर सैर करानी है। सीता बहू, तुम खाना लेकर खेतों की तरफ आ जाना, आज वहीं बैठकर खाना खाएंगे। हाँ नंदिनी, आज हम खेतों में बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन उससे पहले आओ जरा मैं तुम्हें अपने गांव की सैर करवाता हूँ, तुम्हें बताता हूँ गांव की फिजा कितनी ज्यादा पुरसुकून है। फिर सब लोग गांव के रास्तों से चलते हैं, जहां कच्चे रास्ते तो थे लेकिन पुरसुकून फिजा और माहौल, हर तरफ हरियाली, जो चीज़ें नंदिनी को बहुत अच्छी लग रही थी। लोग अपने घरों के बाहर चारपाई लेके बैठे हैं कच्चे मैदान में। अरे कैसी हो तुलसी बहन और भाई साहब, मैं ज़रा, मेरी नंदनी बहू शहर से आई है तो उसको गांव की सैर करवा रही थी। देखो, तुलसी बहन ने मुर्गियां कितनी अच्छी रखी हैं। कच्ची ज़मीन पर मुर्गियों को देखने के बाद वो आगे कच्चे रास्तों पर और बड़े दरख्तों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अरे वाह माँ जी, यहाँ तो जगह जगह पर बड़े बड़े दरख्त लगे हैं और इन्हीं की वजह से कितना साया है। यहाँ तो हम आराम से बैठ सकते हैं। गर्मी का इसीलिए यहाँ एहसास नहीं, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं। ठीक कहा बहू, इन बड़े बड़े दरख्तों का साया भी है और ठंडी हवा भी इनसे आती है, जिससे गर्मी का इतना एहसास नहीं और हर कोई इनकी छांव में बैठा रहता है। बड़े बड़े दरख्तों की छांव से होते हुए फिर सब लोग अपने खेतों की तरफ आते हैं, तो सास नंदिनी को अपने खेत दिखाती है, जहां सब लोग बैठकर बातें करते हैं। कुछ ही देर में सीता भी खाना लेकर आती है। फिर सब बैठकर वहां हंसी खुशी खाना खाते हैं और नंदिनी सास को कहती है, माँ जी सच में यहाँ गांव में सब कुछ बहुत अच्छा है। बड़े बड़े दरख्त, इतने प्यारे सरसब्ज खेत और चूल्हे का खाना, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारे शहर में तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, लेकिन इतनी पुरसुकून फ़िज़ा नहीं है। यहाँ आकर हम सबको बहुत अच्छा लगा। जी दादी माँ, मैं तो अब इन गर्मियों की छुट्टियों में ज़रूर यहाँ आऊँगी और सारी गर्मियों की छुट्टियाँ मैं यहीं पर गुजारूँगी। कितना मज़ा आता है ना माँ? इस तरह शहर से आई नंदिनी और सोनी को गांव का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो हंसी खुशी अपने गांव के परिवार के साथ रहते हैं और फिर जब उनके जाने का वक्त होता है तो हंसी खुशी सबसे मिलकर वो अपने शहर वाले घर में वापस रवाना होते हैं। अरे वाह, आज की फेयरवेल पार्टी तो बहुत अच्छी गुजरी। और सोनी, तुम तो एकदम परी लग रही हो इस ड्रेस में। तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है और तुम्हारी राधिका भाभी भी बहुत अच्छी लग रही हैं। दोनों बहुत अच्छी लग रही हो।
अरे थैंक यू। तुम दोनों भी बहुत अच्छी लग रही हो। और भाभी को मैंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि मेरी फेयरवेल पार्टी पर जाएं। खैर पार्टी तो अच्छे से होगी। तुम बताओ वीकेंड पर कहाँ जा रही हो घूमने के लिए? मैं तो अपनी नानी अम्मा के घर जाऊंगी। काफ़ी दिन हो गए हैं नानी अम्मा के घर नहीं गई, तो मैं तो उनके घर ही जाऊंगी। अरे मैं तो पहाड़ियों की सैर करने के लिए जाऊंगी। पता है यहाँ कितनी ज़्यादा तेज़ गर्मी है, तो मैं तो पहाड़ों पर जाऊंगी। वैसे भी वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, तो किसी हिल स्टेशन जाऊंगी घूमने के लिए और कुछ दिन का स्टे भी करके आऊंगी। तुम लोग कहाँ पर जाओगे? भाभी वैसे कैसा हो अगर हम भी हिल स्टेशन पर जाएं, पहाड़ों पर घूमने? देखें ना यहाँ पर कितनी गर्मी है। अगर हमारा घर पहाड़ों पर होता तो इस मौसम में हमें बिल्कुल भी गर्मी ना लगती। क्या ख्याल है? सोनी तुम्हारा ख्याल तो अच्छा है, लेकिन हम वहाँ पर घर तो नहीं ले सकते, हम तो यहीं रहते हैं। चलो घर चलते हैं, कुछ देखते हैं। फेयरवेल पार्टी होने के बाद सभी फ्रेंड्स एक दूसरे से अलविदा लेती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। घर आने के बाद सोनी के दिमाग में पहाड़ों पर रहने की बात ही चल रही थी। उफ, घर आए हैं तो भाभी सुकून मिला है। वैसे भाभी मेरे दिमाग में अभी तक वही बात चल रही हो, कितना अच्छा हो ना हमारा घर अगर पहाड़ों पर हो। हाँ सोनी, सोच में यही रही थी कि अगर हम पहाड़ों में रहते हों तो हमें गर्मी ही ना लगे। वहाँ तो इतनी गर्मी ही नहीं लगती, ना खाना पकाने में मसला हो। कितना अच्छा हो हमारा घर वहाँ हो। दोनों ननंद भाभी एक दूसरे से बात कर रही थी कि इतनी देर में सास आती है। हाय मैं तो थक गई, इतनी ज़्यादा गर्मी है। थोड़ी सी सब्ज़ी लेने हालांकि गाड़ी में गई हूँ, लेकिन उफ तौबा इतनी गर्मी है। अभी ये हाल है तो न जाने आगे क्या होगा यहाँ। माँ, अगर ऐसा हो जाए कि हमारा घर पहाड़ों पर हो, हम किसी पहाड़ी इलाके में रहते हो, तो कैसा होगा? लेकिन अगर आप वहाँ घर नहीं लेती तो चले ठीक है, क्यों ना हम वहाँ वीकेंड मनाने के लिए चलें, थोड़ा सा इंजॉयमेंट हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका? अच्छा अच्छा, अब कोई नई शैतानी तुम्हारे दिमाग में चल रही है। चलो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो इस वक्त बहुत गर्मी लग रही है। तुम्हारे भैया आएंगे तो पूछ लेना। बहू जाओ ज़रा तुम जाके खाना पका दो जल्दी से। राधिका किचन में जाके खाना पकाती है तो उसे बहुत गर्मी लगती है। फिर वो अपने कमरे में जाकर कुछ देर रेस्ट करती है। इतनी देर में पति भी आ जाता है। अरे क्या बात है, बाहर से काम करके मैं आया हूँ और थकी हारी तुम बैठी हुई हो। सब ठीक तो है ना, कुछ हुआ है क्या? अजी नहीं, बस खाना पका रही थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। अब हमारा घर पहाड़ों पर तो नहीं है जो वहाँ इतनी ठंडक हो गई किचन में खाना बनाए और पता ही ना चले। वैसे कल वीकेंड है तो क्यों ना हम वहाँ चले, कुछ देर तो हमें पहाड़ों पर सुकून मिले। हा। अच्छा जी, तो आपको लगता है कि पहाड़ों पर बहुत सुकून है और बहुत अच्छी जिंदगी है। चलो ठीक है, कल वीकेंड है, मैं तुम लोगों को वहां ले चलता हूँ। तुम लोग एक दिन भी वहां नहीं गुजार सकते। ऐसी मुश्किल जिंदगी है कि वहां एक दिन भी रहना आसान नहीं है। शाम की बात सुनकर राधिका और सोनी बहुत खुश होती हैं। फिर सारा परिवार खाना खाता है और सोनी और राधिका खुशी खुशी पैकिंग करती हैं। सोनी, सारी पैकिंग तुमने देख ली है ना? अच्छी तरह हो गई है? हाँ भाभी, सब कुछ मैंने चेक कर लिया है। बस मैं अपना हेयर कलर चेंज करूँगी। ये बहुत येलो येलो लग रहा है, वो तो पार्टी के लिए करवाया था, अब पार्टी गुजर गई है। बस अपना हेयर कलर वापस से ब्राउन करूँगी। तो बस सारी मेरी पैकिंग भी हो गई है। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। मैं भाभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बस जल्दी से सुबह हो और हम जल्दी से ट्रिप पे जाएं। शहर में तेज कड़कड़ाती धूप थी, लेकिन सारा परिवार खुशी खुशी पहाड़ों पर ट्रिप मनाने के लिए चला जाता है। जब सब वहां जाते हैं तो पहाड़ी इलाके को देखकर बहुत खुश होते हैं। हर तरफ हरियाली थी, ऊंचे पहाड़ और दूर दूर लोगों के घर थे। राधिका और सोनी बहुत खुश थी ये सब देखकर। दोनों ननंद भाभी एक दूसरे के साथ सेल्फी लेती हैं। फिर सारा परिवार खुशी खुशी इधर उधर घूमता फिरता है और एक दुकान पर जाकर दोनों ननंद भाभी पहाड़ी ड्रेस देखती हैं और पहनती हैं।
अरे थैंक यू माँ जी, श्याम जी, आप हमें यहाँ लेकर आए। देखिए हम पर ये पहाड़ी ड्रेस कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल गर्मी भी नहीं है और कितनी अच्छी हवा चल रही है। कितना अच्छा हो ना अगर हमारा घर भी पहाड़ों पर ही हो। अच्छा अच्छा, चलो एक दिन यहाँ रहकर देख लो, फिर तुम बताना कि पहाड़ों पर रहना आसान है या शहर में। यहाँ की जिंदगी आसान है या शहरों की। खैर बहुत थक गए हैं, चलो अब हम लोग अपने होटल चलते हैं। उन लोगों ने होटल में अपने लिए कुछ रूम्स लिए थे, लेकिन होटल पहाड़ी के ऊपर था जहां उन्हें मुश्किल से चढ़कर जाना था। खैर बैग्स हाथों में लेकर मुश्किल से वो आराम आराम से पहाड़ियों पर चलते हैं। रात हो जाती है तो वो थके हारे होटल में ठहरते हैं। अरे बच्चों, तुम लोगों की इस पहाड़ों की ट्रिप ने तो मेरी टांगों में कुछ नहीं छोड़ा। इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ के आई हूँ, थक गई हूँ। कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर दोनों ननन भाभी फ्रेश होने के लिए सामान जब देखती हैं तो उनके सामान में शैम्पू नहीं होता, तो वो परेशान होती हैं कि अब कैसे नहाएंगी। भैया मैं शैम्पू घर भूल आई हूँ, अब क्या करें, चले आए लेने चलते हैं। क्या सोनी, अब फिर से पहाड़ी से नीचे चलकर जाना होगा? कितना मैं थक गया हूँ। तुम लोगों को बहुत शौक थी यहाँ पहाड़ों पर आने की। एक तो रात हो गई, पता नहीं दुकान भी खुली होगी। चलो अब मेरे साथ तुम दोनों। रात हो जाती है तो फिर से उनको पहाड़ी से नीचे उतर कर आना पड़ता है, लेकिन जब वो दुकानों को देखते हैं तो दुकानें बंद हो चुकी थी। अरे यहाँ पर तो सारी दुकानें बंद हैं। क्या करें अब? चलो आओ आगे चल के देखते हैं, शायद कोई दुकान खुली हो। तीनों फिर आगे को चल पड़ते हैं, लेकिन हर तरफ दुकानें बंद और रास्ते सुनसान थे। अरे शुक्र है यहाँ कोई तो नज़र आया। भैया यहाँ सारी दुकानें अभी 9 ही बजे हैं तो बंद हो गई हैं। हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी, क्या यहाँ पर कोई दुकान खुली हुई मिलेगी? अरे मैडम जी, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर लोग दूर दूर से कारोबार करने आते हैं, इसलिए वो शाम होते ही घरों में चले जाते हैं और दुकानें जल्दी बंद करते हैं। आप आगे जाइए, शायद आगे कोई दुकान खुली हो। फिर उनको मुश्किल से एक सुपरमार्केट खुली हुई मिलती है और वो शैम्पू लेकर वापस अपने होटल आते हैं। अरे बच्चों आगे तुम, अच्छा हुआ, चलो थक गए होगे रेस्ट कर लो। मैंने खाना भी ऑर्डर कर दिया है, लेकिन पता है सिर्फ थोड़ा सा खाना ऑर्डर किया है और 5,000 बिल बना है। यहाँ तो सब कुछ बहुत महंगा है। क्या माँ जी, थोड़ा सा खाना सिर्फ 5,000 बिल, इतना ज़्यादा? श्याम जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, पहाड़ों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं। पहाड़ों पर सिर्फ घूमने फिरने की हद तक बात ठीक है, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। एक तो खाना इतना महंगा और फिर चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक कहा था आपने। हाँ बेटा, हम जैसे शहरी लोगों के लिए पहाड़ों पर सिर्फ घूमने फिरने के लिए बात काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर हमारी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। यहाँ के लोग तो आदी होते हैं, कई तरह के जुगाड़ उनको आते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी आसान होती है। खैर चलो अब खाना खा लो। फिर पूरा परिवार मज़े से खाना खाता है और सब रेस्ट करते हैं। जब सुबह होती है तो वो एक नदी किनारे सुकून से बैठते हैं। पास नदी, पहाड़ और सरसब्ज दरख्त, उन्हें ये नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह उनकी पहाड़ों की ट्रिप ऐसी गुजरती है और फिर हंसी खुशी वो अपनी ट्रिप को मनाकर सुबह होते ही अपने घर के लिए वापस आ जाते हैं।